सभी लोग अपना कल वाला जो आंसर है वो एक बार चेक कर लो। जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका ये आंसर होने चाहिए थे। हाँ जी, सभी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लिया करो, टाइम से ज्वाइन किया करो सभी लोग, लेट नहीं होने का भाई। तो जल्दी से आंसर चेक कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम। हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग अंकित। अरे भाई टाइम टाइम से आया करो यार, ऑनलाइन भी तुम लेट आते हो, बताओ क्या करें तुम्हारा। जल्दी से नोट करो ये वाला, जल्दी से सॉल्यूशन जो कल हमने दिया था होमवर्क में। कुछ महानुभाव ना तो बिल्कुल होमवर्क नहीं करते। देखो होमवर्क करोगे ना तो जल्दी कोर्स हो जाएगा तुम्हारा। और सारी कैलकुलेशन ही अगर तुम मेरे से एक एक क्वेश्चन कराओगे तो जाहिर सी बात है फिर समय तो ज़्यादा लगेगा ही। तो जो होमवर्क दो वो करके आया करो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो। पहले 3 के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी दे रखी है, पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे समझेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलेंगे। ये सारी की सारी लगभग केस स्टडी है, और सभी केस स्टडी में देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको आपको दिमाग में थॉट प्रोसेस रखनी है कि कस्टमर आएगा, कस्टमर आने से पहले कुछ काम हो जाने चाहिए, जो अब्जॉर्प्शन रेट है ऑलरेडी की वो निकल जानी चाहिए, फिर कस्टमर का बिल बनाना है, बस दैट्स इट। इसी प्रकार से चलेगा, लेकिन इसी इसी कहानी को घुमा फिरा के पेश किया जाएगा। कैसे घुमाया जाएगा आओ देखते हैं। बोलता है एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, कंपोनेंट बनाती है। ए एंड बी दो ही प्रकार के कंपोनेंट ये बना के चलती है, दो प्रकार के कंपोनेंट बनाती है। आगे चलते हैं। बोथ आर आइडेंटिकल विद स्लाइट वेरिएशन इन डिजाइन, दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा डिजाइन में फर्क है। ऑल द मार्केट ऑफ द बोथ प्रोडक्ट इज सेम, दोनों की जो मार्केट है वो भी सेम है। मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट ए इज वेरी हाई, ए ज्यादा बिकता है, बी कम बिकता है। तो अभी तक की कहानी क्या है, कंपनी दो पार्ट बनाती है, एक ज्यादा बिकता है एक कम बिकता है। कंपनी अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ टू प्रोडक्ट, कंपनी के पास अपना एक अकाउंटेंट है, उसने एक कॉस्ट शीट बना के दी। तो कंपनी का अकाउंटेंट इतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना है, उसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ी ना आती है। तो इसका मतलब कंपनी के अकाउंटेंट ने जो बनाई होगी वो जॉब कॉस्टिंग से बनाई होगी। जॉब कॉस्टिंग मतलब इंटर वाला चैप्टर जिसमें हम जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट शीट बनाते थे, उसमें कैसे लिखते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और ओवरहेड लिख दिए 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर। जितने घंटे लेबर काम करेगी उतने ही घंटे मशीन काम करेगी। ये हमारा जॉब कॉस्टिंग वाला मेथड होता था। तो अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है, जॉब कॉस्टिंग वाली टेक्निक लगा दी है। लेकिन आगे क्वेश्चन बोलता है कि ये तो उसने डेटा बना के दिया, क्वांटिटी सोल्ड, सेलिंग प्राइस दे दिया, सेल रियलाइजेशन दे दिया, कॉस्ट दे दिया, मार्जिन, मार्जिन मतलब प्रॉफिट, सारा कुछ बना के उसने दे दिया है। नीचे कहानी लिखी, बड़ी सारी कहानी, क्या लिखा जरा वो देखते हैं। कंपनी मार्केटिंग मैनेजर आफ्टर अटेंडिंग द वर्कशॉप ऑफ एबीसी कोस्टिंग, कंपनी का मैनेजर है ना, अपने लेक्चर देख के चला गया एबीसी कोस्टिंग वाले। फिर क्या किया उसने, और वो बोलता है एंड कोस्टिंग चैलेंज द अकाउंटेंट फिगर, और वो बोला भाई साहब अकाउंटेंट तूने जो काम किया है लाला जी वो गलत कर दिया है। अब जमाना बदल गया, ट्रेडिशनल कोस्टिंग सिस्टम नहीं रहा, जॉब कोस्टिंग नहीं रहा। 1970-80 के बाद जॉब कोस्टिंग की जगह एबीसी कोस्टिंग लगने लग गया। ओके, फिर ये मैनेजर क्या चाहता है, द नियरेस्ट कंपटीटर प्राइस ऑफ द टू प्रोडक्ट इज 380 एंड 275। हमारे साथ एक और है कंपटीटर, उसका प्राइस इतना है। आगे बोलता है रिस्पेक्टिवली, एंड इफ कंपनी कैन मैच द कंपटीटर प्राइस, अगर यही सेलिंग प्राइस, देखो आज के दिन सेलिंग प्राइस कितना है, 300 और 290। अगर हम इसको 300 और 275 कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं 75,000 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। भक्तों आज के दिन कितनी बेच रहे हैं, 147,150। लेकिन एबीसी कॉस्टिंग लगा देंगे तो ये 147,150 नहीं बेचेंगे, फिर ये 75,000 मतलब 1.5 लाख यूनिट की सेल हो जाएगी। ओके, आगे बोलता है प्रोडक्शन मैनेजर कन्फर्म दैट ही कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट मिक्स विद द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, और बोलता है इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए कोई नई मशीन लाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी सिस्टम है उसी को प्रयोग करके बनाई जा सकती हैं। मैनेजमेंट इंगेज यू एज ए कंसल्टेंट, आपकी एंट्री होती है कहानी में, आप सीएम है, आपकी एंट्री हो गई है। और फॉलोइंग फैक्ट आइडेंटिफाइड बाय यू, और आपने ये फैक्ट आइडेंटिफाइड करे हैं, क्या फैक्ट आइडेंटिफाइड करे हैं, प्रोडक्ट ए अंडरगो 5 ऑपरेशन, मतलब प्रोडक्ट ए के लिए 5 एक्टिविटी होती है। ओके, प्रोडक्ट बी 2 ऑपरेशन, मतलब प्रोडक्ट बी के लिए 2 एक्टिविटी होती है।
ओके, ऑल दो द टोटल सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आर द सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट, लेकिन बाकी चीजें लगभग दोनों के लिए सेम है। ओके, आगे आगे आपने क्या पता किया, 75% ऑफ ओवरहेड है वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन है, ऑर्डरिंग इंस्पेक्शन मूवमेंट के हैं, बाकी 25% के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इसका मतलब 75% जो ओवरहेड है वो वेरिएबल नेचर के हैं, वो इन ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, और 25% है वो फिक्स है, मतलब वो टाइम ड्यूरेशन से जुड़े हुए हैं। ये मेरी एजम्पशन है, क्योंकि 75% की ही क्वेश्चन में जानकारी है, 25% डेटा की जानकारी नहीं है, तो मान रहा हूं कि क्योंकि तुमने 75% बता दिया है कि वेरिएबल है, तो 25% क्या है फिर फिक्स है। आपको क्या करना है, प्रिपेयर करिए रिवाइज प्रॉफिटेबिलिटी एज पर मार्केटिंग मैनेजर प्रपोजल। अकाउंटेंट ने जो काम किया उसको रिजेक्ट मारिए, आप अपने जो एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर आप लेक्चर लेके गए थे, आप उस हिसाब से इस कोस्ट शीट को दोबारा बनाइए। ओके, लो जी, दोबारा बनाना है कोस्ट शीट, ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन दोबारा से हमको करके बताना है। तो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा पहले लिखना शुरू करिए, फिर थोड़ा सा और समझ में आएगा। कहानी को लिखिए, निकला आवर अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड cost sheet by traditional costing system। हमारे अकाउंटेंट ने ट्रेडिशनल सिस्टम से बना दी, जिसका नाम होता था जॉब कॉस्टिंग, इंटर वाला। नाउ वी हैव टू अब्जॉर्ब ओवरहेड अकॉर्डिंग टू एबीसी टेक्निक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेटा को थोड़ा एनालाइज करेंगे और पता करेंगे कि अभी तक के ओवरहेड क्या है, मतलब प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है, फिर रिवाइज कर देंगे एबीसी से तो कितना कितना बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा, एक टेबल बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ करंट पोजीशन, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ करंट प्रॉफिट एंड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहले तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि आज के दिन प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं और ओवरहेड हैं कितने कंपनी के, क्योंकि अभी तक के सवालों में ओवरहेड का अमाउंट बताया हुआ होता था। पिछले सवाल देखेंगे तो ओवरहेड का अमाउंट बताया हुआ होता था, इसमें ओवरहेड का अमाउंट नहीं बताया। इसमें अभी पर करंट सिचुएशन के आपको पर यूनिट डेटा बताया गया, देखो ये वाला पर यूनिट डेटा बताया गया। तो ओवरहेड देखो ये लिख रखे हैं 96 रुपए पर यूनिट है, और यूनिट कितनी बना रखी है वो भी बता रखा है, 1,47,150। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसी डेटा को एबीसी कॉस्टिंग के अंदर उसको फिल्टर कर देंगे। ओके सर, लिखिएगा मेरी बात को, यहां लिखिएगा, एक छोटी सी टेबल बना लो, छोटी सी ही टेबल बनाना, बड़ी नहीं बनाने का, बस। यहां लिखिएगा पर्टिकुलर्स, और यहां लिखिएगा अमाउंट। ठीक है, यहां लिख दीजिएगा टोटल यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। अभी हम बना रहे हैं 1,47,150 दोनों की। अब हम दोनों की ही टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं, क्योंकि ओवरहेड का अमाउंट हमको चाहिए। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 125 लगता है, तो हमने बोला देख 125 मल्टीप्लाई 1,47,150, थोड़ा डेटा ज़्यादा बनेगा भाई,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,83,00,000, 1,83,93,750। आज के दिन डायरेक्ट लेबर लग रही है @24 की। एक 1,47,150। 35,31,600। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स @96। और ये इनर कॉलम में लिख देता हूं मैं, और इनर में थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं क्योंकि इसमें दो पोर्शन है, एक वेरिएबल है, एक फिक्स्ड है। ये 75% ये मैंने अज्यूम किया है फिक्स। और टोटल है मेरा 1,41,26,400। 75% ये आएगा 1,05,94,800। और 25% आ जाएगा 35,31,600। ये मैं प्रेजेंट डेटा निकाल रहा हूं जो आज के दिन मेरा अकाउंटेंट ने मुझे बना के दिया है। ओके, ओवरहेड है, और ये है जनाब 400% है। देखो डायरेक्ट लेबर के ना, ऐसे ही तो करते थे इंटर में, 400% है ये। ओके, तो ये आ गई टोटल कॉस्ट। ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आ जाएगी सेल्स। ये डेटा क्वेश्चन में दे रखा है कि आज के दिन हमने टोटल जो सेल है वो दोनों, ये 300 के भाव, ये 290 के भाव, ये आ जाती है 4,39,13,500। 4,39,13,500 माइनस, और टोटल कॉस्ट लगाएंगे आप, टोटल कॉस्ट लगा देते हैं 1,83,93,750। एक काम कर लेते हैं ना, टोटल कॉस्ट 281 है, मल्टीप्लाई 1,47,150। 4,13,49,150। हालांकि प्रॉफिट क्वेश्चन में भी निकाल के दे रखा है 25,64,350। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। मैंने ये कैलकुलेशन क्यों करी है, मुझे बस ओवरहेड का टोटल अमाउंट चाहिए था और उसका बाइफर्केशन चाहिए था, इसलिए मैंने करंट वाला डेटा बनाया है। अब इसी ओवरहेड, क्योंकि एबीसी कॉस्टिंग क्या बोलता है, ओवरहेड के अमाउंट को एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर कस्टमर से अब्जॉर्ब्ड करना। जॉब कॉस्टिंग क्या बोलता था, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे अब्जॉर्ब्ड कर लो, कस्टमर के बिल में जोड़ दो। हम यहां क्या करने वाले हैं, एबीसी लगाने वाले हैं, क्योंकि एबीसी में क्वेश्चन ने बोला था कि प्रोडक्ट ए बनाने में 5 और प्रोडक्ट बी बनाने में 2 एक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये वेरिएबल ओवरहेड 5:2 में बटने चाहिए एबीसी कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है, तो यही काम हम करने वाले हैं। आ जाओ जनाब, आ जाइए। अब हम बनाने वाले हैं एक बड़ी, अब एक पेज के ऊपर बड़ी कोस्ट शीट बनाना, ठीक है ना, बड़ी कोस्ट शीट बनाना है आपको। अच्छा, लिखा नहीं क्या ये, अरे अंकित जल्दी लिखा करो भाई। और तुम ना कैलकुलेशन खुद भी किया करो मेरे भाई लोगों, जल्दी लिखो। तब तक मैं टेबल बना लेता हूँ अगली वाली। तो टेबल थोड़ी चौड़ी बनाना, ठीक है। पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा छोटा रख देना, और बाकी के दोनों कॉलम थोड़े थोड़े बड़े रखना।
पर्टिकुलर्स और अंडर एबीसी, तो इसका हेडिंग लिख देना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर एबीसी कॉस्टिंग। ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है। ओके, आइए सबसे पहले लिखिएगा नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कितनी बेचोगे। एबीसी कॉस्टिंग अगर लग जाएगी तो क्वेश्चन ने बोला था दोनों की 75,000 75 बेच देंगे अगर हमारा मामला सेट हो गया तो। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात कर दी तुमने। ठीक है, अब 75,000 यूनिट की अपने क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी लगती है, 125 लगती है। तो यहां पे पर यूनिट ही लिख देना 125 125। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी लगती है, 24 डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं 36, एक्सपेंस लगते हैं 36 और 36। अगर मैं चाहूं, या तो एक तो ये तरीका है, अगर आप चाहो ना तो इसको ये तीनों ना लिख के, मैं तीनों हटा रहा हूं, दोबारा से लिख लिया अपनी कॉपी में कोई बात नहीं, मैं हटा रहा हूं और मैं तीनों को एक साथ भी लिख सकता हूं प्राइम कॉस्ट बोल के, क्योंकि प्राइम कॉस्ट एक जैसी तो होती है। तो प्राइम कॉस्ट में मैं उसको एक साथ लिख सकता हूं तीनों को जोड़ के, दैट इज 125 प्लस 24 प्लस 36, दैट इज 185। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आने वाले सवालों में हम प्राइम कॉस्ट ही लिखा करेंगे डायरेक्टली। अब हमको प्राइम कॉस्ट के बाद ये पर यूनिट हमारी होगी प्राइम कॉस्ट, इसको मैंने कर दिया पैक पैक। अब हमको जोड़ने हैं ओवरहेड्स अंडर एबीसी कॉस्टिंग जोड़ने हैं। ओवरहेड्स में दो है हमारे पास में, एक वेरिएबल है, दूसरा फिक्स्ड है। जैसे ही ये निकल जाएगा हमारा सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। आओ जनाब देखते हैं। वेरिएबल क्वेश्चन ने बोला था हमारे पास में कि 5 एक्टिविटी, वेरिएबल में 5 एक्टिविटी तो होती है प्रोडक्ट ए के लिए और 2 एक्टिविटी होती है प्रोडक्ट बी के लिए। तो 5:2 में बांटेंगे इसको। तो मैं वेरिएबल देखो पिछले वाले में देखूंगा मैं यहाँ पे 1,05,94,800 डिवाइड बाई 5 और 2 7 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका एक डेटा आ जाएगा 1,05,94,800 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 5, 75,67,714 714। और दूसरे वाले का आ जाएगा 1,05,94,800 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ जाएगा हमारा 3 लाख, सॉरी, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10 लाख 30,27,580 रुपए। ओके, दूसरा लिखना है फिक्स्ड। मैंने अज्यूम किया है फिक्स्ड है वो 1:1 में बांटूंगा, बराबर बराबर, या यूनिट्स के रेशियो में। ये मैं नीचे नोट लिखूंगा, यूनिट का रेशियो, और यूनिट रेशियो 75, दैट इज 1:1। और फिक्स्ड मेरे कितने थे, 35,31,600, 35,31,600 डिवाइड बाई 2, ये आ गए मेरे 17,65,800, 17,65,800। बस जी, ये लगाइए, इसका नाम रखिए टोटल ओवरहेड्स। डिवाइड करेंगे अपन नंबर ऑफ यूनिट, ऊपर ऊपर लिख रखी है हमने नंबर ऑफ यूनिट्स। ये मुद्दा आएगा ओवरहेड पर यूनिट। इसको बी नाम दे देते हैं, प्राइम कॉस्ट को ए नाम दे देते हैं।
टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, इसको हम सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा हमारा प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट। तो चलिए लिखिएगा इन चीज़ों को जल्दी जल्दी से कैलकुलेट, और मुझे ही बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी, अपना अपना कराएंगे। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूं ढंग से, आप भी अपनी अपनी कैलकुलेशन करना। टोटल आ जाएगा 75, 67, 714, 17, 65, 800, 93,33,514 डिवाइड 75,000, 124.44 प्लस 185, 309, सेलिंग प्राइस 330, 20.55, 20.55, 30, 27, 085, 17, 65, 800, लो जी, जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन चेक करिए अपनी। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड ऑफ नहीं किया है, हमारी बुक में थोड़ा सा राउंड ऑफ करके आंसर है, तो वो कुछ थोड़ा सा फर्क आएगा। तो पहले हमारे अकाउंटेंट के हिसाब से चलते थे तो प्रॉफिट आता था 25,64,350, अब प्रॉफिट हो गया है 34 लाख, 34 लाख का हमारा प्रॉफिट हो गया है। तो अगर मैं रिकमेंड करूं तो क्या करूंगा, देर इज ए इंक्रीज हो गया ना प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट कितने रुपए से इंक्रीज हो गया है, बाई 34,98,000 माइनस पहले प्रॉफिट था 25,64,350, 25,64,350, दैट इज 9,34,015 रुपये। इतने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है इफ ए बी सी अडोप्टेड। अगर ए बी सी टेक्निक लगा लेंगे तो आपका प्रॉफिट इतने रुपए से बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और एक हमने अज्यूम किया था, तो एक नोट और लिख देना, वी अज्यूम्ड दैट फिक्स्ड ओवरहेड इज 25% एंड डिवाइडेड
in 1 ratio and divided in ratio of unit, in ratio of unit, that is 1/1। हमने अज्यूम किया है कि 75% ओवरहेड बता दिए इसने वेरिएबल है, तो 25 कौन से हैं फिर फिक्स हैं, और वो फिक्स हैं, उनका कोई बेसिस नहीं बताया बांटने का, तो हमने नंबर ऑफ यूनिट का बेसिस लिया है और बांट दिया है। सर एक डाउट है, अंकित बोलो क्या डाउट है? सर यूनिट 75,000 क्यों ली है, ये पहले वाली क्यों नहीं ली? अरे देख, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला है कि अगर तुम एबीसी अपना लोगे तो 75,000 यूनिट बेचोगे, जो आज के दिन 1, 24 और 23 150 बेच रहे हो ना, इतनी नहीं बिकेगी, 75 बिकेगी, इसलिए ये लिया है। और सर सेलिंग प्राइस को अलग अलग क्यों लिया है? अरे भाई देख, सेलिंग प्राइस बोलता है अगर तुम एबीसी नहीं यूज करोगे तो ये है, और एबीसी यूज करोगे तो सेलिंग प्राइस ये है, इसलिए मैंने ये रिवाइज्ड वाला सेलिंग प्राइस यूज किया है। क्वेश्चन तेरे पास बुक नहीं है ना अभी, वरना नहीं पूछता ये सवाल। चलिए जनाब, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा हो गया है। अच्छा, एक वेरिएबल ओवरहेड और का एक नोट और लिख दो, इसी पे लिख देना, वेरिएबल ओवरहेड इज डिवाइडेड इन 5:2। ओके, चलिए थर्ड के बाद अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 4 और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा 5, फिर हम चलेंगे स्कैनर के क्वेश्चन की तरफ। और स्कैनर के क्वेश्चन में याद देखना, मजा आ जाएगा आपको, 40% क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको सेम टू सेम, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा हमारा काम, वापसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर स्कैनर भी करना जरूरी है क्या? जरूरी तो जीना भी नहीं है, ठीक है? क्या आप सवाल करते हो पता नहीं। स्कैनर करना, अरे इंटर तो स्कैनर पढ़ के पास हुए हो, तो फाइनल में मॉड्यूल और स्कैनर के बाहर जाना ही क्यों है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे 4 नंबर का। देखिए 4 नंबर में बहुत सारा डेटा दिया गया है, डेटा ना पढ़ के सबसे लास्ट में पढ़िए क्या पूछा गया है। रिक्वायर्ड कंप्यूट करिए प्रोडक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आर रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड। मतलब क्वेश्चन चाहता है कि आप पहले क्या करिए, जॉब कोस्टिंग वाला टेक्निक लगाइए पुराने वाला, और टोटल कॉस्ट निकालिए, फिर आप कंप्यूट करिए एबीसी कोस्टिंग लगा के। मतलब सवाल को 2 बार करना है, एक बार इंटर वाले की तरह करना है और एक बार फाइनल वाले की तरह करना है। देखो फाइनल में आके भी इंटर में जो कोस्टिंग पड़ी थी ना, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर से जरूर लिंक मिलेगी आपको। ओके, तो पहले अपन को जॉब कोस्टिंग मेथड लगाना है जिसमें डायरेक्ट लेबर का बेस लगाना है, और फिर अपने को थोड़ा सा आगे चलना है। ओके, सवाल को पढ़ लेते हैं। पी क्यू आर 3 प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ यूनिट हमने बता दी है, रॉ मटेरियल बता दिया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर आर्स टोटल में भी बता रखे हैं, मशीन आर्स भी बता रखे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्शन रन। एक काम करिए, थोड़ी सी मदद करिए मेरी, पता करिए टोटल कंपनी में कितनी बार प्रोडक्शन रन हुआ है। तो जनाब इनको जोड़ेंगे, और जोड़ के ये जो आएगा 6, 20, 20 और 40, 60, टोटल 60 बार। 60 बार। मैं जानना चाहता हूं ये प्रोडक्शन रन का खर्चा कौन सी वाली एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होगा। पढ़िए, ओवरहेड जो है कौन सी वाले से जुड़ा हुआ होगा। सेटअप से नहीं हो सकता, मशीन से नहीं हो सकता, रिसीविंग से, पैकिंग से, या इंजीनियरिंग से। पता करो किससे जोड़ोगे। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। प्रोडक्शन रन मतलब कितनी बार प्रोडक्शन करें, तो जितनी बार करेंगे मशीनों को उतनी बार सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके आगे लिख दीजिएगा ये खर्चा है 60 बार का। अगर बुक है तो आपके पास में लिख दीजिएगा ये है खर्चा है 60 टाइम्स का। मशीन, मशीन तो मशीन चलाने का खर्चा, तो मशीन आर्स ये रहे 2,94,000, तो इसके आगे लिख दीजिएगा ये है 2,94,000 घंटे का खर्चा। रिसीविंग, रिसीविंग मतलब मार्केट से सामान फैक्ट्री में लाना, कितनी बार रिसीव किया सामान, तो जितनी बार हमने डिलीवरी की, डिलीवरी नहीं, नंबर ऑफ रिसिप्ट 60, 140, तो ये हो गया जनाब 1080 बार, 1080 बार का खर्चा। पैकिंग,
पैकिंग कब करते हो? जब सामान को बेचना होता है, मतलब डिलीवर करना होता है बना के। तो डिलीवरी कितनी करी है? 64 बार। तो 64 बार का खर्चा है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग किस पे करते हो? जितनी बार भी तुम जितनी बार भी तुम प्रोडक्शन ऑर्डर करते हो, जितनी बार भी प्रोडक्शन ऑर्डर करते हो, तो जनाब यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? ये है 100 बार का खर्चा। जितनी बार प्रोडक्शन के ऑर्डर लेंगे उतनी बार आपको इंजीनियरिंग मतलब मशीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है जनाब। ओके। अब अपने को एक बार तो ये वाला टेक्निक लगाना है, एक बार ये वाला लगाना है। चलिए आइए शुरू हो जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले लिखना कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मेथड से कितना आएगा? तो रिकवरी रेट इक्वल टू टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय बेस। टोटल ओवरहेड इन सबको जोड़ लीजिए आप, यही तो है आपके पूरे टोटल ओवरहेड। तो मैं लिख देता हूँ 60,000 प्लस 15-20 प्लस 870 प्लस 5 लाख प्लस 7,76,000 डिवाइड बाई बेस। में क्वेश्चन ने बोला था कि जब तुम जॉब कॉस्टिंग लगाए तो डायरेक्ट लेबर का बेस लगाएं, डायरेक्ट लेबर आर्स का बेसिस लगाएं। और डायरेक्ट लेबर आर्स मुझे क्वेश्चन ने ही निकाल के दे रखे हैं 3,42,000। 3,42,000 लेबर आर्स। 1 घंटे का कितना? जरा काउंट करिए, 1 घंटे का कितना? 3,42,000 60 प्लस 15-20 प्लस 870 प्लस 5 + 7 46 डिवाइड 3,42। 1 घंटे का आया जनाब 10 पॉइंट, राउंड ऑफ करेंगे तो 81 रुपये पर आवर। 1 घंटे का हम 10.81 पैसा लेंगे कस्टमर से, अगर हम पुरानी कॉस्टिंग लगाएं। पुरानी कॉस्टिंग कैसे? ये हमारी कंपनी है, ग्राहक आया, ग्राहक मान लीजिए बोलता है मेरे लिए बेड बना के दीजिए, और उस बेड बनाने में अगर 100 घंटे का लगे, तो हम 1 घंटे का उससे 10.81 के हिसाब से हमारे खर्चे एक बार में ही रिकवर कर लेंगे। लेकिन एबीसी कॉस्टिंग में ऐसे नहीं करेंगे। एबीसी कॉस्टिंग में अगर बेड बनवाने आए तो हम देखेंगे बेड बनाने में कितनी एक्टिविटी हुई, तो हम वो कस्टमर आने से पहले कॉस्ट ड्राइवर की रेट निकाल के रखेंगे, फिर रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे सवाल करना, तो मतलब पहले तो आपको इस तरह सवाल करना है, फिर आपको एक्टिविटी बेसिस पे सवाल करना है। आ जाइए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट बना दीजिए, फिर आप एक कॉस्ट शीट बना देते हैं। और 3 प्रोडक्ट है हमारे पास में, तो यहां लिख दीजिएगा पर्टिकुलर्स। पहला है PQR। 3 प्रोडक्ट है हमारे पास में। अच्छा, कहीं ऐसा बोला है कि आप पर यूनिट होना चाहिए कि टोटल होना चाहिए? ठीक है, तो हम तो पर यूनिट में ही निकाल देते हैं। कंप्यूट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में निकाल देते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, PQRS में डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना है? बोलो रे। डायरेक्ट मटेरियल यूजेज कॉस्ट है 50 रुपये, 40 और 22। 50, 40, 22। डायरेक्ट लेबर है, देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखना 16, 24, 12। 16, 24, 12। और तो कुछ है नहीं। यहां तक लिखने के बाद इसका नाम रख देना प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी इसकी 66, 40, 20, 64, 2 और 1 3 4।
अब हम इसमें जोड़ेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड जोड़ेंगे कि एक यूनिट बनाने में लेबर आवर्स कितने लगते हैं। पहले यहां तक लिखो, फिर पूछूंगा मैं। पहले यहां तक लिखो एक बार। यहां तक लिखो एक बार। ओवरहेड्स। ओके, डन डन, वेरी गुड। चलिए अब पता करिए प्रोडक्ट पी बनाने में वर्कर कितने घंटे काम करता है। 2.5 घंटे, यहाँ 4 घंटे, यहाँ 2 घंटे। और 1 घंटे का मशीनों का खर्चा कितने रुपए लेना है, 10.81 रुपए। तो जॉब कोस्टिंग में तो हम ऐसे ही करते थे, तो हमने यहाँ पे लिख देना है पहले वाले में कितने घंटे हैं, लेबर आवर्स 2.5 घंटे, 2.5 मल्टीप्लाई 10.81। दूसरे वाले में 2.5, दैट इज 27 रुपये के आसपास आ गया। रुपीज 27.0, 10.81 मल्टीप्लाई 2.5, 27.025। दूसरे वाले में 4 घंटे मल्टीप्लाई 10.81, 43.24, 2 मल्टीप्लाई बाई 10.81, 2 मल्टीप्लाई 10.81, 21.62। लो जी, सवाल आपके कदमों में है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड जोड़ दीजिए। प्लस 34, 55.62, 64, 43.24, 107.24, 27.205, 025। लीजिए, जॉब कॉस्टिंग से कर दिया। अब हमको करना है यही सवाल एबीसी कॉस्टिंग से। जल्दी लिखो, मैं एक सवाल और कराऊंगा, जैसे छोड़ूंगा नहीं तुमको मैं। सर नहीं नहीं, अरे भाई फाइनल में आ गए हो अब, है ना। पहले ये लिखो, पहले ये तो करो पूरा, अगला चलो ठीक है। अभी देखेंगे, समय बच गया तो जल्दी जल्दी से लिखो इसको। ओके, अब हम दूसरा सॉल्यूशन करेंगे। और एबीसी कॉस्टिंग से करना तो दो काम करने होते हैं। कस्टमर आने से पहले रिकवरी रेट निकाल के रखो एक्टिविटी वाइज, और फिर कस्टमर आने के बाद वो चार्ज कर दो उसके बिल में। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो जनाब कितने ओवरहेड हैं, 1 2 3 4 5। तो पांच पांच चाहिएंगे, और एक हमारी पर्टिकुलर्स की लाइन आ जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स क्या, एक्टिविटी कॉस्ट लिखो, एक्टिविटी, या फिर कॉस्ट पूल, खर्चे का नाम। कॉस्ट पूल मतलब खर्चे का नाम, एंड इक्वल टू करके उसका अमाउंट लिखो। फिर नंबर ऑफ, नहीं, फिर लिखो कॉस्ट ड्राइवर एंड नंबर ऑफ ड्राइवर, और लास्ट के अंदर लिखना है रेट पर ड्राइवर। सिंपल। पहले पांचों के पांचों खर्चे लिख देता हूं मैं।
तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले एक्टिविटी या कॉस्ट पुल का नाम, खर्चे का नाम भाई, खर्चे देखो 5 खर्चे दे रखे हैं ओवरहेड में। सेटअप, मशीन, रिसीविंग, तो पहला लिख देता हूं सेटअप, मशीन, रिसीविंग, पैकिंग और इंजीनियरिंग। पैकिंग, इंजीनियरिंग। अमाउंट कितना कितना है इसी के आगे लिख डालो। 5 ओवरहेड के अमाउंट कितने हैं, तो 60,000 रुपये है इसका। बताओ जरा कमेंट में लिख के बताओ, 60 है, 15,20,000 है, 8,70,000 है, इसका 5 लाख है, इसका 7,46,000 रुपया है। नंबर ऑफ ड्राइवर और कॉस्ट ड्राइवर भी ढूंढना है, पहले यहां तक लिखो, अब ढूंढ के बता। हालांकि मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था आपको। सेटअप में कितनी बार सेटअप किया गया, सेटअप में देखो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, भैया जितनी बार प्रोडक्शन करोगे उतनी बार तो सेट करोगे, और वो था 60 टाइम्स था क्या, 60 बार। मशीनिंग में मशीन आर्स, वो क्वेश्चन में ही दे रखे थे, मशीन आवर्स थे हमारे 2,94,000। रिसीविंग, तो नंबर ऑफ रिसिप्ट कितने हैं, 1,080, नंबर ऑफ रिसिप्ट 1,080। पैकिंग, पैकिंग में डिलीवरी, नंबर ऑफ डिलीवरी, हमने डिलीवरी कर दी है 64। और इंजीनियरिंग को प्रोडक्शन ऑर्डर में, प्रोडक्शन जब जब ऑर्डर आएगा तब तब इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी 100 बार। ओके, अब निकाल लीजिए रेट इसकी। पहले क्या आ जाएगी, ₹1,000। मशीन आर की आएगी, पॉइंट्स में आएगी भाई 15/20/2 94, 5.17, 870, 1,080, 870 डिवाइड बाई 1,080, 805.5, 64, 7,812.5 और 7,460। लो जी, हो गया यहां तक। बस अब एबीसी की कॉस्टिंग में कॉस्ट बनानी है, सवाल कंप्लीट। होशियार हो गए भाई तुम तो। वो डायलॉग सुना है क्या, आजकल मीम चल रहा है ना, बहुत तेज हो बेटा तुम तो। हम्म, जल्दी जल्दी से लिख लो तो देखता हूँ कितने तेज हो। इसको मैं नीचे लगा देता हूँ। जल्दी जल्दी लिखो भाई। आपकी एफिशिएंसी लिखने में ना ऐसी होनी चाहिए, जब आप एग्जाम में बैठे और चिटिंग हाथ लग गई है, उस समय जो एफिशिएंसी आती है ना आपकी, वैसी होनी चाहिए। या फिर लिखने की एफिशिएंसी वैसी होनी चाहिए, जैसे रात में तुम जिस दोस्त से बात करते हो ना, सीन होने से पहले टाइपिंग करने लग जाते हो, वैसी वाली आपकी स्पीड होनी चाहिए। सर उसमें इंटरेस्ट आता है, इसमें मजा नहीं आता सर। यही तो, जिस दिन तुमको पता चल जाएगा ना कि जीवन तुम्हारा जो है वो पढ़ाई से बदल सकता है, उस दिन तुमको पढ़ाई में मजा आएगा। अदरवाइज तो ऐसे ही भटकते रहोगे तुम। हाँ चलो अब वापस आ जाओ, इसी पे घूम के फिर के वापस आ जाओ। हमने बोला भाई देखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट लिख देना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट।
प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो है नहीं शायद क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट होगा भी नहीं, टोटल कॉस्ट ही आएगा पर यूनिट। 3 प्रोडक्ट है हमारे पास में, पी क्यू आर, और थोड़ा स्पेस रखना है इसके बीच में, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन बहुत दिखानी पड़ेंगी इसके अंदर। पर्टिकुलर्स, आइए सबसे पहला खर्चा देखिए। सबसे पहले तो प्राइम कॉस्ट तो आनी है, तो अब मैं डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट लिख दूंगा इसमें। प्राइम कॉस्ट 66, 64, 34, ये पॉइंट है, ये तो जोड़ना ही जोड़ना है मुझे। इसके अलावा मुझे इसमें जोड़ने हैं ओवरहेड्स, वो भी एक्टिविटी के बेसिस पे। तो पता करिए आर को बनाने में कौन सी एक्टिविटी कितनी प्रकार की हुई है। तो 5 एक्टिविटी हुई है। पहली एक्टिविटी का नाम है सेटअप, सेटअप नाम की एक्टिविटी। आर के लिए सेटअप कितनी बार हुआ, क्वेश्चन को देखिए। सेटअप मतलब प्रोडक्शन रन, इसके लिए 6 बार, इसके लिए 14, इसके लिए 40, 6, 14, 40। तो सेटअप के ऊपर लिख दूंगा 6, 14, 40। एक बार सेट करने का खर्चा कितना आया, 1000 रुपया आता है, 1000 रुपया खर्चा आता है। तो भैया टोटल कितना आ गया फिर, टोटल इसका 6000, और नेक्स्ट वाले का 14000, और इसका आ जाएगा 40000। सेटअप के बाद दूसरा खर्चा है मशीन आर्स, मशीन। मशीन के लिए पता करो कितने, कौन से वाले में कितने कितने घंटे मशीन चली। तो देखो जनाब, मशीन आर किसके लिए कितने कितने घंटे चली। तो मशीन आर 2.5 घंटे यहां चली, 2 घंटे यहां, 4 घंटे यहां। तो जनाब इसका मैं वर्किंग नोट बना लूं या इसी में लिख दूं, इसी में लिख देता हूं। मशीन चली है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे 1 यूनिट बनाने में, तो 1000 बनाने में इतनी चली होगी, और 1 घंटे चलने का रेट है 5.17। या एक काम करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसका वर्किंग नोट बना देता हूँ, इसको खाली छोड़ दो अभी, वर्किंग नोट बना दूंगा। मशीन के बाद रिसीविंग, रिसीविंग का खर्चा है वो नंबर ऑफ रिसिप्ट के ऊपर है, और नंबर ऑफ रिसिप्ट है आपकी 60, 140 और 800। 60, 140, 880। एक बार रिसीव करने का खर्चा 805.55, 805.55, 805.55 मल्टीप्लाई 60, तो यह आ जाएगा हमारा 48,333, 1,12,768, 7,08,889। चौथा जो खर्चा है पैकिंग का है। पैकिंग 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 का डिलीवरी का खर्चा है जनाब 18,640, 18,640। एक बार पैक करने का है 7,812.5, 7,812.5, 7,812.5, 1,40,625, ये आ जाएगा 46,875, 3,12,500। और लास्ट इंजीनियरिंग का खर्चा, प्रोडक्शन ऑर्डर है 30, 20, 50, 30, 20, 50।
मल्टीप्लाई 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 7,460, 7,460, 7,460। देखो भैया कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अब थोड़ा बोरिंग हो गया है मामला। 7,460 मल्टीप्लाई 30, 2,23,800, 1,49,200, 3,73,000। एक मशीनिंग का बचा है, इसका नाम टोटल ओवरहेड्स आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे तो ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा, इसका नाम रख देंगे बी। बी नाम रख देंगे और टोटल कॉस्ट में ए प्लस बी जोड़ देंगे। लो जी, एक लास्ट वर्किंग नोट बना देता हूं मशीन आवर्स का। मशीन आवर्स कितने कितने होंगे, पी क्यू आर। मशीन आवर्स है जी, यहाँ 2.5 घंटे लगते हैं, यहाँ 2 घंटे एक में लगते हैं, यहाँ 4 लगते हैं, और नंबर ऑफ यूनिट बना रखी है हमने इसकी 60,000, इसकी 40,000 और इसकी 16,000। तो 60 मल्टीप्लाई 2.5, 1.5 लाख घंटे मशीन यहाँ काम करेंगी, 80,000 यहाँ काम करेंगी, 16 चौका 64,000 घंटे यहाँ काम करेंगी। 64, 2,94,000 घंटे। तो मुझे पता लग गया कि यहाँ 1.5 लाख घंटे मशीनें काम करेंगी, यहाँ 80,000 घंटे मशीन काम करेंगी, और यहाँ 64,000 घंटे। 1 घंटे मशीन काम करती है ना, तो रेट क्या लगता है, 5.17, 5.17, 5.17, 5.17, 294, 5.17 मल्टीप्लाई 1.5 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 7,75,500, 4,13,600, 3,30,880। लो जी, नीचे वाले टेबल आप होमवर्क करके आएंगे, और एक क्वेश्चन बच गया है बस इसका, वो हम कल की क्लास में करेंगे। खुश हो गए अब तो? सर वर्किंग नोट दिखा दो। अरे लो भाई लो, वर्किंग नोट जल्दी से कॉपी करिए। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद स्कैनर का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, बाय 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 सभी को, बाय बाय। ठीक है जनाब, बाय बाय। तो लास्ट क्वेश्चन था ना जो हमारा, एक बार वो चेक करिए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी से चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो ये जो 4 वाले का सॉल्यूशन दिया था मैंने, कि आपको ये चेक करना है, जरा जल्दी से एक बार चेक करके बता दो क्या इतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जनाब ये आ जाएगा इसका 64 प्लस 18.41, 82.41 and 144.33. This is the final answer of illustration number 4. एक बार हमने ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब इंटर वाले से निकाली है, जैसे जॉब कॉस्टिंग, और फिर हमने वही ओवरहेड को अब एबीसी कॉस्टिंग से अब्जॉर्ब्ड किया है। ओके जनाब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एबीसी
इलस्ट्रेशन नंबर 5, बस इसमें भी वही काम करना है। आ जाइए जल्दी से इसको पूरा कर देते हैं। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 5। आइए मेरे साथ पढ़िएगा। बोलता है ट्राईमेक लिमिटेड 3 मैन प्रोडक्ट बनाती है यूजिंग ब्रॉडली द सेम प्रोडक्शन मेथड एंड इक्विपमेंट फॉर ईच। 3 सेम प्रोडक्शन मेथड है और 3 तरह के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। कन्वेंशनल मतलब पुराना, पुराना मतलब जॉब कोस्टिंग। कोस्टिंग सिस्टम यूज्ड एट प्रेजेंट ऑल्दो द एबीसी कोस्टिंग सिस्टम इज बीइंग कंसीडर्ड। पुराना सिस्टम ये यूज कर रही है लेकिन एबीसी यूज करना चाहती है। डिटेल ऑफ द 3 प्रोडक्ट ये दिया गया है। प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, 3 प्रोडक्ट हमको बता दिए हैं क्वेश्चन वाले ने। लेबर आर पर यूनिट, हमारे वर्कर कितने घंटे काम करेंगे, हमारे वर्कर कितने घंटे काम करेंगे। मशीन आर पर यूनिट, मशीन कितने घंटे काम करेगी। मटेरियल कितना रुपया लगेगा और वॉल्यूम कितनी कितनी बनाएंगे। सर पेज नंबर बता दो। अरे पेज नंबर लिखा हुआ तो है 243 पेज नंबर पे। मॉड्यूल ओपन कर लो सब बच्चे, 243 और नया वाला मॉड्यूल है ये। तो एक क्वेश्चन दिया गया हमको कि एक कंपनी है 3 प्रोडक्ट बनाती है, पुराना सिस्टम यूज करती है, अब ये शिफ्ट होना चाहती है एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो वर्कर आते हैं उनको 6 रुपया 1 घंटे का देते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड मतलब होता है कस्टमर से लेना। ऑन मशीन आर बेसिस, पुराना जो तरीका था उसमें मशीन आर बेसिस लगाया जाता था। जैसे 4th वाले क्वेश्चन में लेबर आर्स का बेसिस था, देखो यहां पे किया था हमने, ये जो रिकवरी रेट निकाली जाती थी वो बेस था लेबर आर्स। इस वाले क्वेश्चन में ये बेस है मशीन आर्स। ठीक है, मशीन आर्स। आगे चलते हैं। और रेट जो दे रखी है मशीन आर की 28 रुपए 1 घंटे के कस्टमर से लिए जाते थे। आप देसी भाषा में ऐसे समझ लो, ये हमारी दुकान थी, कस्टमर आता था, कस्टमर का हम काम करते थे और कस्टमर का काम करने में अगर 2 घंटे लगे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ साथ ओवरहेड 28 रुपए के हिसाब से 2 घंटे के चार्ज किए जाएंगे। ये पुराना सिस्टम कंपनी अभी फॉलो करती आ रही है। कैलकुलेट करिए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मतलब है जॉब कोस्टिंग सिस्टम से। चलिए फिर आपको क्या करना है, फर्दर डिटेल दी गई है आपको और बोलता कि जो भी ओवरहेड है ना वो 4 तरह के ओवरहेड हैं। सेटअप से रिलेटेड, मशीन रिलेटेड, मटेरियल हैंडल और इंस्पेक्शन रिलेटेड हैं। 4 तरह के ओवरहेड हैं। तो इसका मतलब 4 तरह की एक्टिविटी होती होंगी, सेटअप की, मूवमेंट की, इंस्पेक्शन की और मशीन आवर्स बेसिस की। यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करिए कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी प्रिंसिपल और कमेंट करिए फिर कौन सा वाला ठीक ठाक है कौन सा वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये सवाल आपको 2 बार करना पड़ेगा। एक बार तो आपको करना पड़ेगा इंटर वाले तरीके से, जॉब कोस्टिंग वाले तरीके से, और एक बार अभी करना पड़ेगा आपको एबीसी कोस्टिंग वाले तरीके से। तो आइए पहले इंटर वाला तरीका एक बार पूरा खत्म कर देते हैं, जॉब कोस्टिंग वाले सिस्टम से। लिखेंगे सब लोग, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट की फॉर्म में पूछा है हमसे। ठीक है, पर यूनिट की फॉर्म में पूछा है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट जॉब कोस्टिंग। जॉब कोस्टिंग से हमसे बातें पूछी गई हैं और 3 प्रोडक्ट हैं एक्स, वाई एंड जेड। यहां लिखिएगा पर्टिकुलर, सभी बच्चे टेबल बनाएंगे आराम से। पर्टिकुलर्स सबसे पहले, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, डायरेक्ट कॉस्ट सबसे पहले लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। पर यूनिट पे यहां 20 रुपये लगता है, यहां 12 रुपये लगता है, यहां 25 रुपये। तो ये तो कस्टमर से लेंगे ही लेंगे, प्लस डायरेक्ट लेबर भी लेंगे एट द रेट 6 रुपये पर आवर। 1 घंटे का 6 रुपया काम करने को लगता है लेबर, और लेबर यहाँ आधा घंटा, यहाँ 1.5 घंटा, यहाँ 1 घंटा। तो क्या मैं से लिख दूँ 0.5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 3.15 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 9, 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6, प्लस ओवरहेड्स एट द रेट 28 रुपया पर मशीन आर।
1 घंटे मशीन चलेगी तो कस्टमर से 28 रुपये लेंगे, और मशीन कितने कितने घंटे चलेगी वो क्वेश्चन ने हमको बता रखा है। यहाँ 28, यहाँ 28, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 28, 42 रुपये, 28 रुपये, 84 रुपये। ये आ गई जनाब टोटल कॉस्ट, और पर यूनिट की फॉर्म में हमने निकाल दी है, पर यूनिट की फॉर्म में। तो जोड़ लगा देंगे इसका, 42 और 3 45, 45 और 20 65, 12 9 28 49, 25 6 84। हाँ जी अंकित कितना आया? 115। तो ये हो गया जॉब कॉस्टिंग से हमने अपना टोटल कॉस्ट पर यूनिट बना दिया। अब इसी को हमको करना है एबीसी कॉस्टिंग से। तो आइए, एबीसी कॉस्टिंग को मैंने बताया था 2 पार्ट में बांटना है। कस्टमर आने से पहले आपको रेट निकाल के लेनी है, रिकवरी रेट, जहां इसमें 28 रुपये की रिकवरी रेट है। इस जॉब कॉस्टिंग में क्या हुआ, जितने भी तरह के ओवरहेड है सारे के सारे, उनका एक ही बेस लगाया गया, मशीन आर। एक्टिविटी बेस में क्या करना होता है, जो एक्टिविटी जिस ओवरहेड से जुड़ी हुई है उसके नीचे उसी का बेस लगाया जाए, मतलब डिफरेंशिएट करके एक्टिविटी के आधार पे कस्टमर से रिकवरी की जाए। ओके, तो अब एक तो कस्टमर आने से पहले काम करना होता है रिकवरी रेट निकालने का, फिर कस्टमर आएगा तो उससे अब्जॉर्ब करने का। तो रिकवरी रेट निकालने के लिए एक तो अमाउंट ऑफ ओवरहेड चाहिए, और एक्टिविटी मतलब कॉस्ट ड्राइवर का रेट चाहिएगा। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं हम, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। लिखना कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग पहला वर्किंग नोट, कॉस्ट ड्राइवर का वर्किंग नोट होगा, लेकिन उसके लिए अमाउंट ऑफ ओवरहेड चाहिए सबसे पहले। टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स पहले ये निकालेंगे। इसको निकालने के लिए मशीन आर्स चाहिएंगे, एक्स वाई और जेड प्रोडक्ट में कितने कितने मशीन आर लगे। तो एक्स की जो यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई आर्स पर यूनिट। यूनिट बताई है हमको 750, तो इसकी बनाई है 1200 और 700, लिख दो 750, 1250, 7000, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। यहाँ 1.5 घंटा लगता है, यहाँ 1 घंटा लगता है, यहाँ 3 घंटे लगते हैं। तो जनाब 750 मल्टीप्लाई 1.5, 1125, 1250, 1250 और 21,000, 23,375 आवर्स मशीनें चली हैं। टोटल ओवरहेड्स हो गए 23,375, 28 रुपया पर आवर। 6,54,500 रुपये के पूरे ओवरहेड हैं इस कंपनी के। इस कंपनी में टोटल है 6,54,500 रुपये के ओवरहेड। अब हमको ये 6,54,500 रुपये को अलग अलग एक्टिविटी में बांटने हैं, और उसके कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करके रेट पर ड्राइवर निकालना है। नेक्स्ट नोट बनाएंगे, एक टेबल बनाते हैं हम, जो कस्टमर आने से पहले ही बना ली जाती है। ओके, यहां बनाएंगे एक टेबल।
इसके ऊपर लिखना कैलकुलेशन ऑफ कोस्ट ड्राइवर रेट। तो पहला कॉलम होता था हमारा या तो एक्टिविटी का नाम या कोस्ट पूल खर्चे का नाम एंड उसका अमाउंट। पहला काम ये होता था। दूसरा नाम होता था हमारा कोस्ट ड्राइवर एंड नंबर ऑफ ड्राइवर। और लास्ट टेबल का नाम होता था छोटा कॉलम रेट। रेट, ओके, रेट। अब एक एक एक्टिविटी लिखेंगे और उसका अमाउंट लिखेंगे। पहले यहां तक कॉपी करो सब लोग। हाँ जी ऐश्वर्य, अंकित, जल्दी जल्दी से लिखो इसको। अच्छा स्क्रॉल अप करूं क्या? ये लो, अभी यही नहीं लिखा है, जल्दी लिखा करो यार। पता नहीं मोबाइल के अंदर तुम क्लासेस देखते रहते हो, उसका मैसेज आ जाता है, फिर आप क्लास को इधर कर देते हो। कितनी दुविधा में हो आप लोग भी, है ना? क्या कर सकते हैं। ओके सर, लिख लिया, वेरी गुड। पहली एक्टिविटी का नाम डिसाइड करिए। देखो पहली एक्टिविटी का नाम क्या है? सेटअप रिलेटिंग कॉस्ट है 35%। जितने भी ओवरहेड हैं टोटल उसका 35%। और टोटल ओवरहेड कितने थे? 654,500। उसके आपको ये हिस्से कर लेने हैं, ये अमाउंट आपको मिल जाएंगे। तो मैं पहले क्या करता हूं, सारे के सारे एक्टिविटी लिख लेता हूं। सेटअप मशीन हैंडल इंस्पेक्शन। सेटअप मशीन, तो यहां लिख लेता हूं सेटअप मशीन, सेटअप मशीन मटेरियल हैंडल। और चौथा थोड़ा थोड़ा गैप दे के लिख देता हूं, सेटअप के बाद मशीनिंग। तीसरा मटेरियल हैंडल। चौथा आ जाएगा इंस्पेक्शन। अमाउंट और बता दो। इसका है जी 35%, इसका 20%, हैंडल का 15% और ये 30%। तो 654,500 था ये अपने पास में, इसका 35%, 2,29,075 रुपये। 20% 31,900। 15% 98,175। 30% 1,96,350। 1,96,350। आ जाइए ड्राइवर फाइंड आउट करते हैं। सेटअप का ड्राइवर क्या होगा? तो हमने बोला सेटअप 35% किया है और ये सेटअप के ड्राइवर हैं। टोटल कितना है? 670। मूवमेंट कितना किया है? तो मूवमेंट मतलब मटेरियल हैंडल इधर से उधर 120 बार किया है। इंस्पेक्शन कितनी बार किया है? 1000 बार किया है। और मशीन आर मशीनिंग के जो खर्चे हैं वो मशीन आर बेसिस पे चलेंगे। तो चारों ड्राइवर हमारे पास पे है, तो लिख दो इनके चारों ड्राइवर के नाम और इनके ड्राइवर के नंबर। पहले का नंबर है नंबर ऑफ सेटअप। नंबर ऑफ सेटअप, और कितनी बार हमने मशीनों को सेट किया है? सेटअप है हमारा 670 बार। तो एक बार की रेट आ जाएगी हमारी 229,075 डिवाइड बाई 670 बार काम किया है, 341.902। मशीनिंग में मशीन आर, और मशीन आर हमने नीचे निकाल रखे हैं 23,375। 31,900 डिवाइड बाई 23,375, 56 रुपये घंटे आ गया। 31
900 डिवाइड बाई 23,375, 5.6, सॉरी 5.6 रुपए। मेटेरियल हैंडल में नंबर ऑफ मूवमेंट, और ये हुआ है 120 बार, तो 98 175 डिवाइड 120 बार 818.125। और इंस्पेक्शन में नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 1000 बार हुआ है, तो 196.35 रेट आ गई। अब हमको ये रेट अप्लाई कर देनी है कस्टमर के बिल पे, बात खत्म, हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। जल्दी से पहले यहां तक लिखो एक बार। जल्दी से लिखो। डन डन डन, वेरी गुड। ओके सर, चलिए अब एक नई शीट लीजिए। एक साइड का लगभग 70% पेज यूज हो जाएगा आपका, तो मैं एक नई शीट ले लेता हूं जिसमें मुझे कॉस्ट शीट बनानी है। तो यहां लिख दीजिए मैंने कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एबीसी के तहत एक्स वाई एंड जेड पर्टिकुलर्स। सबसे पहले अब डायरेक्टली हम प्राइम कॉस्ट लिख देंगे। यहां पे प्राइम कॉस्ट जोड़ के लिख दो पहले प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कहां से लेके आओगे? पिछली कॉस्ट शीट में, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा। ये देखो प्राइम कॉस्ट 20 और 3 23, 12 और 9 21, 25 और 6 31। तो प्राइम कॉस्ट तो हम, क्योंकि कस्टमर से प्राइम कॉस्ट तो उतनी ही ली जाएगी जितना कस्टमर का काम करने में लगा है, 23 रुपये, 23 रुपये, 21 रुपये और 31 रुपये, प्लस ओवरहेड्स कस्टमर से लेंगे। तो जॉब कॉस्टिंग में तो एक बार में ही पूरा ओवरहेड ले लेते थे, लेकिन यहां एक्टिविटी के आधार पर लेंगे तो हमको 4 बार अपने अलग अलग ओवरहेड की रिकवरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले ओवरहेड कौन से वाले थे? सबसे पहला था हमारा सेटअप। एट द रेट सेटअप का जो रेट था हमारा वो था 341.9। और कितनी बार सेटअप हुआ था? एक्स प्रोडक्ट के लिए कितनी बार सेटअप हुआ? तो देखो क्वेश्चन के अंदर एक्स प्रोडक्ट के लिए सेटअप हुआ 75 टाइम, यहां 115, यहां 480, 75 115 480। तो यहां लिख दूंगा मैं, एक कैलकुलेशन तो करके दिखा रहा हूं। 75 115, 75 115 और 480 मल्टीप्लाई 341.9, 341.9। पच्चीस 643, राउंड ऑफ कर देता हूं मैं, 25 643, 39 318, 480। एक 64 112। ठीक है। सेटअप के बाद नेक्स्ट जो खर्चा आता है, अब मैं कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, अब डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर में ही कैलकुलेशन करूंगा और डायरेक्टली मैं अमाउंट लिखूंगा यहां पे। सेटअप के बाद नेक्स्ट जो खर्चा था हमारा मशीन का, एट द रेट मशीनिंग का खर्चा आया था हमारा 5.6 रुपये पर आवर। और कितने कितने घंटे काम हुआ था वो हमने यहाँ निकाल रखा है, 1125। और ये तो डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, 5.6 मल्टीप्लाई 1125, 6300
1250, 7000, 2100, 17,600। मशीनिंग के बाद नेक्स्ट खर्चा था हैंडल का, हैंडलिंग। और हैंडलिंग का ड्राइवर था हमारा, हैंडलिंग का ड्राइवर कितना था, 818, 125, 818, 125 मल्टीप्लाई, कितनी कितनी बार हैंडल हुआ है, मूवमेंट हुई है पहले में 12 बार हुई है, तो 98, 18 लिख दो। फिर 21 बार हुई है, 70, 180, और फिर 87 टाइम हुई है, 71, 177। ठीक है। लास्ट हैंडल के बाद है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का जो था हमारा 196.35, और कितनी कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ है जल्दी जल्दी से लिख दो, अब कोई दिमाग वाली बात तो है नहीं इसके अंदर। इंस्पेक्शन हुआ था हमारा 150 बार इसमें, तो 294, 29,552, 29,452, 180 बार, 35,343, 670 बार, 131,555। ओके, अब लगाइए एक लंबी सारी लाइन, इसका नाम रख दीजिए टोटल ओवरहेड्स, डिवाइड करिए नंबर ऑफ यूनिट्स पे, ये आ जाएगा ओवरहेड पर यूनिट। इसका नाम रख दीजिएगा बी, प्राइम कॉस्ट का नाम रख दीजिएगा ए, यहां लिख दीजिएगा टोटल ए प्लस बी। लो जी, तो नंबर ऑफ यूनिट है मेरी, नंबर ऑफ यूनिट्स 750, 1250, 7000, 25,643 प्लस 6,398, 18, 29,452 डिवाइड बाई 750, 94.95, 94.95, 71,213। ठीक है, और 23 वो जोड़ दो, 117.95। दूसरे वाले पे 39,318, 7, 17, 180, 35,343, 98,841 डिवाइड 1250 प्लस 2100, 164, 112 प्लस 117,600, 71, 177, 125, 484, 444, 69.20, 100.20। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। जल्दी से नोट करिए, यहां पे हमारा एबीसी कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है। एबीसी चैप्टर
कंप्लीट। तो एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं एबीसी कोस्टिंग को। आइए 2 ही मिनट लगेंगे, पहले यहां तक लिखिए सभी लोग। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, कंसेप्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो एबीसी कोस्टिंग में क्या था देखो, रिवाइज करते हैं। एबीसी कोस्टिंग था वो अपडेटेड वर्जन है जॉब कोस्टिंग का। मुद्दा क्या था कि आप जब कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो आप उससे ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड करते हो। तो जॉब कोस्टिंग में क्या करते हैं, जितने भी ओवरहेड होते हैं उनको एक ही बेस लगा के एक ही रिकवरी रेट निकाल के उससे ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड कर लिए जाते हैं। लेकिन एबीसी कोस्टिंग बोलता है पहले तो आप ओवरहेड को अलग अलग पार्ट्स में बांटो और उनके जो बेस हैं वो भी अलग अलग रखो, अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग बेस। फिर आपकी दुकान पे जो ग्राहक आएगा, अगर जॉब कोस्टिंग मेथड लगाना है तो एक ही रिकवरी रेट होगी और एक ही तरीके से ओवरहेड की अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। लेकिन अगर वो एबीसी कोस्टिंग अगर हम प्रेफर करेंगे तो अलग जितनी एक्टिविटी इस कस्टमर के लिए की गई है बस उन्हीं एक्टिविटी का अब्जॉर्प्शन निकालिए, बाकी उस पर अप्लाई मत करिए। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का डेटा दिया जाएगा आपको, एक बार सवाल बोलेगा जॉब कोस्टिंग से करके बताओ, एक बार सवाल एबीसी कोस्टिंग से करके बताओ। जॉब कोस्टिंग में एक ही रिकवरी रेट लगानी है और यहाँ एबीसी कोस्टिंग में पहले ओवरहेड का अमाउंट पता करना है, फिर उसको डिवाइड करना है अलग अलग एक्टिविटीज में, फिर उसको ड्राइवर जो भी कॉस्ट ड्राइवर होंगे उसकी अपने को रेट निकालनी है। करने का तरीका क्या रहेगा, इसके अंदर तो जॉब कोस्टिंग वाला कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो होगा। इसके अंदर आपको 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, एक कस्टमर आने से पहले जो अपन रिकवरी रेट निकालते हैं ड्राइवर की, और दूसरी फिर हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। बस बात खत्म। ड्राइवर कौन कौन से होंगे उसकी लिस्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवा रखी है कॉपी के अंदर, वो एक बार देख लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एबीसी कोस्टिंग में इतनी ही बातें पढ़नी है। तो ये हमारा मुद्दा यहाँ पे हो गया जी कंप्लीट। अब हम करेंगे, अब देखो एक बार हम जो पढ़ रहे हैं जो हमारा मॉड्यूल है, हमने एबीसी कोस्टिंग शुरू किया है, मतलब स्टडी नोट नंबर जो 4 है उसमें एबीसी कोस्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे जस्ट इन टाइम, फिर ईआरपी, फिर बेंचमार्किंग। फिर क्या है कि हमारे स्कैनर में इन चारों के क्वेश्चन मिक्स दे रखे हैं। स्टडी नोट नंबर 4 का जो स्कैनर है उसमें एक मिक्स क्वेश्चन है, तो हम फिर मिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इन चारों चैप्टर को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इन चारों का हम क्या करेंगे, स्कैनर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा जस्ट इन टाइम।